गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को राधे राधे, जय गुरु जी। सब लोग कैमरास ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राधे राधे कमलेश जी। सभी को राधे राधे। रा, राजेश जी राधे राधे। सुवर्ण जी राधे राधे। आज हम यहाँ सब मिले हैं फेस रीडिंग की सेकंड क्लास के लिए। फर्स्ट क्लास हमने कल करी थी, आई होप सब लोगों ने ज्वाइन करी होगी। तो उसी का ही हम सेकंड पार्ट जो है वो आज आपको आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स ताकि और लोग भी ज्वाइन हो जाएं और फिर हम बात करते हैं। कल कितने लोगों ने अटेंड करी थी क्लास? सबने कल कुछ सीखा था? कोई शेयर करना चाहे जरूर बताइए, कल किस किस ने क्लास अटेंड करी थी। आप लोग अपना वर्चुअल हैंड भी जो है वो भी रेज कर सकते हैं। जो आपको जूम में मिला होता है वो ही रेज करके आप बता सकते हैं कल किन किन्नों ने ज्वाइन करी थी क्लास। चलिए, एडवोकेट सुवर्णा जी ने करी थी। ओके, बाकी सब न्यू है आज। किसी ने नहीं करी थी कल क्लास हमारी? सबके कैमरास बंद हैं। प्लीज अगर कर सके ऑन तो जरूर करिए। इट वुड बी एन एनर्जी एक्सचेंज, और कहीं ना कहीं छुपकर पढ़ने से। ओके, खुशबू जी राधे राधे जिन्होंने करी थी, थैंक यू सो मच। लेट मी सी। ओके, लकी जी ने की थी, कविता जी न्यू है। ओके, जो लोग न्यू है मोस्ट वेलकम। ओके, अदिति जी ने भी की थी, थैंक यू सो मच। आई होप सबको पसंद आई थी क्लास। कोई बताना चाहेगा? लकी जी को कुछ समझ नहीं आया। ओके, अदिति जी कह रही इट वाज गुड। चलिए लकी जी, आज हम और कोशिश करेंगे आपको कुछ बताने की, क्योंकि ये जो हम क्लास दे रहे हैं ये आपको जो है हमारा फेस रीडिंग का जो कोर्स आ रहा है उसके ग्लिम्पसेस हैं कि हम उसमें क्या सीखने वाले हैं। उसमें से हम आपको जो है कुछ टॉपिक्स जो है आप कह सकते हो कि हर एक टॉपिक का जिस्ट जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जो कि हम डिटेल में करने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पीछे भी क्लासेस हुई उसमें भी, और कल भी सर ने आपको बताया था कि फेस रीडिंग एक ऐसी ऐसा टूल है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जिससे कि हम किसी को भी बिना। जस्ट अ मिनट। 1 मिनट दीजिए, अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा हम फेस रीडिंग को अगर सुनते हैं तो ये समझते हैं कि ये दो अक्षरों से बना है, दो वर्ड से बना है, अक्षर नहीं कहूंगी, दो लफ्जों से बना है। जिसमें हम कह सकते हैं कि दो वर्ड्स हैं जिसमें फेस और रीडिंग है।
यानी कि आपके पास एक फेस, एक चेहरा जो है सबके पास है, और उसको पढ़ने की जो कला है, जो टेक्निक है, उसको फेस रीडिंग बोलते हैं। और फेस रीडिंग जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, कम से कम आजकल के दौर में। हालांकि ये बहुत ही एंशियंट टाइम से चली आ रही जो विद्या जिसको हम कहेंगे, वो रह चुकी है। हमारे ऋषियों ने इनको जो है डिराइव किया हुआ है, जिसमें पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं हमारे लिए प्रिडिक्शन करती हैं। तो फेस रीडिंग भी एक ऐसा ही टूल है जिससे हम किसी के बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो कैसा इंसान होने वाला है, इसका बिहेवियर कैसा होने वाला है, इसकी लॉयल्टी कैसे होने वाली है, ये किस सरकमस्टेंसेस में अच्छा बिहेव कर सकता है, किस सरकमस्टेंसेस में ये बुरा प्रूव करेगा अपने आप को, या वीक प्रूव करेगा, वो आप इससे आसानी से जान सकते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि फेस को देखने से ही हम जो है बहुत सारी चीजें जो हैं किसी के बारे में भी जानते हैं। अब बहुत दफा देखा होगा आपने, आप भी इंट्यूटिव रहते होगे कि किसी के चेहरे को देखकर आप ये जान पाते हो कि ये बहुत ही कनिंग टाइप का पर्सन है, ये बहुत ही आप कह लो होशियार है या चालाक है। लेकिन कुछ लोगों को देखकर लगता है कि बहुत ही सिंपल से, बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है। तो वो हम जो है रीड करते हैं इंट्यूशन के साथ। तो यहाँ हम जो फेस रीडिंग की टेक्निक सीखते हैं, उससे आप ये चीजें जान सकते हो कि किस इंसान को आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हो, किसको आप अपने घर का एक तरह से ओनरशिप दे सकते हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग जो हैं अपने हाउसेस को, अपने घर का जो वातावरण है, वो किसी ना किसी हाउस हेल्प के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जो है उसका लॉयल होना, वो हम उसके अंदर तो झांक कर नहीं देख सकते, लेकिन अगर हमें फेस रीड करना आता है तो हम इजीली समझ सकते हैं कि ये इंसान जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, धोखा तो नहीं देगा, चीटिंग तो नहीं कर जाएगा, कुछ हमें लॉसेस तो नहीं दे जाएगा। इसी तरह से आजकल के माहौल में आप देखते हो कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कि आप अगर कोई न्यू रिलेशनशिप में है, वहां पर चीजें जो है गड़बड़ा जाती हैं। मैरिज होने के टाइम पर आपको ये नहीं पता चलता सामने वाला फेक दिखा रहा है अपने आप को या असल में वो कैसा है। तो अगर आपको फेस रीडिंग आती हो तो ऐसे लोगों को आप पहचान सकते हो कि ये आगे चलकर कैसा हमारे साथ बिहेव कर सकते हैं। आप मैरिज अगर हो चुकी है, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो अच्छी चीजें नहीं हो पा रही, या पार्टनर आपकी समझ से बाहर है, तो अगर आप उसके फेस को रीड कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। कहीं वो बहुत ज्यादा इमोशनल तो नहीं, उसको आपके सपोर्ट की जरूरत तो नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सन मिल जाता है। तो आप उसके फेस की रीड करके बहुत जल्दी ही उसको पहचान सकते हो, और उसको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, वो समझ सकते हो। इवन आप अपने न्यू मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, आजकल बहुत लोग जो हैं आपके साथ फ्रेंडशिप के नाम पर चीटिंग कर जाते हैं, आपको फाइनेंशियली धोखा दे जाते हैं। अगर आपको फेस रीडिंग आती हो, आप उसके चेहरे को पहचान सकते हो, तो ये जान पाओगे कि क्या इंसान रिलायबल है कि नहीं है, इसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ जा सकता है कि नहीं है। आप अपने बिजनेस प्रीमिसेस में, अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हो, उसमें आपको उसमें आपको किसी भी एम्प्लॉयर की जरूरत है जो आपकी ड्यूटीज को समझ सके, ड्यूटीज को संभाल सके, आपकी जिम्मेदारियों को संभाल सके। उसमें अगर आपको फेस रीडिंग आती है तो आप किसी को भी पहचान कर ये जान सकते हो कि क्या ये आपके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, आपके लिए ग्रोथ लाने वाले हैं, कहीं आपके बिजनेस में ही तो चीटिंग नहीं कर जाएंगे। तो आप इस तरह से जो है फेस को रीड करने से किसी की भी बारे में जो जान सकते हो। अब फेस रीडिंग में ये बेनिफिट रहता है कि आपको किसी भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ जानने की जरूरत नहीं है, उसका हाथ देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली किसी भी इंसान को देखकर, बिना उसे बताए ही उसके बारे में जो है जान पाओगे। तो कल हमारी फर्स्ट मास्टर क्लास थी, आज हम आपके लिए आगे का जो सफर है वो लेकर आए हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्या क्या हम जान सकते हैं चेहरे से, वो आज हम जानेंगे। आई होप मेरी पीपीटी सबके साथ शेयर हो गई है, प्लीज कंफर्म कर दीजिए।
चैट बॉक्स में कर दीजिए या थम्स सब कर दीजिए। सबको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? ओके, चलिए, अदिति जी, कविता जी, कमलेश जी, थैंक यू सो मच, राजेश जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम जो है नेक्स्ट जो हमारे फीचर्स जो बता सकते हैं हमारे फेस को, उनके बारे में हम जानेंगे। जी, थैंक यू एवरीवन जो लोग यस लिख रहे हैं। तो हमने कल बात करी थी कि फेस के ऊपर जो है बहुत सारे फीचर्स रहते हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं। उनमें से आईब्रोज भी एक मेन पार्ट जो है वो होगा, मेन फीचर जो है वो होगा। अगर किसी के आईब्रोज इस तरह से बिल्कुल कर्व शेप में दिख रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या जान सकते हो कि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत इजीली जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, या दूसरे लोगों के साथ उनकी जो एक तरह की बॉन्डिंग है वो बहुत जल्दी हो पाती है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं दूसरों को समझने की एक पावर जो है वो बाय डिवाइन ग्रेस उनको जो है वो मिली रहती है। ये लोग जो हैं दूसरों को अपने एक्सपीरियंसेस से या एग्जाम्पल से बहुत इजीली जो है समझ सकते हैं। ना सिर्फ इंसानों को बल्कि हर सिचुएशन को भी इस तरह से ये लोग जो हैं एग्जामिन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उनसे कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि लॉजिकल या टेक्निकल चीजों में नहीं जाते। इनको जो है तो जैसा मैं बता रही थी कि ऐसे लोग जो हैं इमोशनली हर किसी के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर जाते हैं, हर किसी के साथ बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन ये लोग जो है बर्डन नहीं उठा पाते। बर्डन इन ए सेंस कि अगर आप कहो इनको आप टेक्निकलिटीज में डाल दो, आप इनको बहुत सारे लॉजिक्स जो है वो समझाने लग जाओ, तो वो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ऐसे लोगों को अगर हम जान पाते हैं कि इनके आईब्रो से हम इनकी ये नेचर समझ पाते हैं, तो आप कह सकते हो कि ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है तो आप कह सकते हो कि आप इजी गोइंग जो है इनके साथ चल सकते हो, क्योंकि ये दिल से सोचने वाले लोग हैं। ज्यादा इनके अंदर आप कह लो जिसको कहते हैं बहुत फुर्ती या बहुत चालाकी जो है वो कम रहती है। और इनको जो है सिंपल चीजें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, और सिंपली ये जो एग्जाम्पल्स इनके आसपास होते हैं उनसे जो सीखते हैं वही सीखते हैं। अगर आप कहें कि ये बहुत ही टेक्निकल होकर चल पाएंगे, या आप कहो कि जो भी आजकल की दुनिया का जो दौर चल रहा है वो इनको बहुत जल्दी समझ में आता, उसके साथ ये बहुत जेल कर पाएंगे, वो इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बट ऐसे लोग जो है प्रोफेशनली आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं, क्योंकि इनको जो भी आजकल के माहौल के अकॉर्डिंग या आजकल के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो स्किल्स चाहिए, जो आप कह लो साइकोलॉजिकल जो स्किल चाहिए, वो इनके अंदर जो है कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम जो है आईब्रो से इंसानों को पहचान सकते हैं। अभी हमने कर्व आईब्रोज की बात करी है, इसी के साथ अगर किसी के स्ट्रेट आईब्रोज हैं, सीधे बिल्कुल दिखते हुए अगर आईब्रोज किसी के हैं, तो आप कह सकते हो कि इनकी अप्रोच जो है वो डायरेक्ट और फैक्चुअल होती है। मतलब आप कहोगे ये बिल्कुल सीधा और बहुत ही लॉजिकल माइंड के साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं वो रहते हैं। और सच्चाई के साथ जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसे आप कह लो मन को वो सांत्वना देना या अपने आप को उससे मोड़ना, वो ये नहीं करते बल्कि फेस करते हैं हर चीज को। दे वांट टेक्निकल डिटेल्स, किसी भी चीज में जाने के लिए, किसी भी इंसान के साथ आगे बढ़ने में इनको उनकी जो है हर तरह की डिटेल्स जो है वो चाहिए। वो अप्रिशिएट करते हैं किसको, लॉजिक को, एंड दे नीड टू बी शोन। जस्ट अ मिनट। आई होप मेरे नेटवर्क में कुछ इश्यू था। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हो ना मुझे? जी। ओके। तो इनकी जो अप्रोच, ये जो पसंद करते हैं वो लॉजिकल अप्रोच को पसंद करते हैं, और ये चाहते हैं कि इनको हर सच्चाई जो है वो पहले पता होनी चाहिए। किसी भी फर्म में जाएंगे या किसी भी फैमिली में ये ऐड ऑन होने जाएंगे, तो वहां के बारे में ये सब कुछ जानना चाहेंगे कि पहले मुझे सब चीजें जो है वो पता हो, तो तभी मैं जो है डिसीजन ले पाऊं। क्योंकि ये लोग जो हैं ब्रेन्स अपना यूज करना, जिसको कह लो दिमाग से सोचने वाले जो लोग हैं, मन से कम सोचते हैं, वैसा इनका नेचर जो है वो देखा जाता है।
और ये लोग जो है, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी एक्सेप्ट करने से पहले इनको जो है सच्चाई पता होनी चाहिए, उसके ऊपर जो ये बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। और ये लोग मेंटली इवेल्युएट करते हैं द हार्ड फैक्ट्स विदाउट लेटिंग इमोशन इफेक्ट योर जजमेंट। ये बिल्कुल भी अपनी इमोशनल चीजों को या अपनी इमोशनल फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देते। इनको रहता है कि जो जैसा है वैसा इनको पता होना चाहिए, ताकि उनके साथ ये उस तरह से डील भी कर पाए। तो आप कह सकते हो कि ऐसा अगर माइंडसेट है किसी का, तो वो अगर आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, आपके फैमिली मेंबर्स में है, तो आप कह सकते हो कि दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू, आपके लिए, आपके साथ या आपको गाइड करने में या सपोर्ट करने में ये लोग काफी स्ट्रांगली जो है काम आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम तीसरे आईब्रो की बात करें कि एंगल्ड अप, कि नीचे झुके हुए और पीछे से ऊपर उठे हुए एक आर्क की तरह, एक एंगल की तरह अगर किसी के आईब्रोज हमें दिखाई दे रहे हो, तो आप कह सकते हो कि दे आर गुड एट इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन, दे आर ऑप्टिमिस्टिक एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू टर्न ऑफ आउट फॉर द बेस्ट। ये लोग जो है हर किसी के लिए ऐसे काम करते हैं, या इनका जो लाइफ का पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि हर कोई इनसे इंस्पायर हो जाता है, कुछ ना कुछ ही इनको इनसे सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है आशावादिता जो है वो बहुत अच्छी रहती है, ये हर काम के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही हो तो ये बहुत पॉजिटिवली ये सोच पाते हैं कि चीजें जो है वो अच्छी जाएंगी, उनके लिए अच्छी होंगी। आप कह सकते हो कि इनके इनको बहुत उम्मीद रहती है कि हर चीज जो है इनके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो है वो रहता है। और यही एटीट्यूड जो है इनको अलाउ करता है टू अकम्प्लिश गोल्स अदर्स वुड नेवर ट्राई। ये ऐसे गोल्स को अचीव कर लेते हैं जो दूसरे जिसके लिए ट्राई करने से भी डरते हैं। दे वाइंड इट एज चैलेंज टू कीप एन इवन कील इफ प्लान्स डोंट वर्क आउट एज एक्सपेक्टेड। अगर ये इनको लगता है कि चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रही हैं, तो ये पलटने से, अपनी बात से उलटने पे भी जो है वो परहेज नहीं करते। तो आप कह सकते हो काफी प्रैक्टिकली ये लोग चीजों को हैंडल करते हैं। तो इनकी आप कह सकते हो कि ये अच्छी क्वालिटीज हैं जो आपके लिए हर तरह की, अगर आपकी कोई फैमिली में है, आपके लिए कोई सपोर्ट करने वाला है, आपका कोई हाउस हेल्प है, तो आप ये से देख सकते हो कि अगर उनके साथ कुछ भी बैड सिचुएशन होती है या कुछ ट्रबलसम चीजें होती हैं, तो वो लोग जो है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो आपके लिए ये लोग जो है बहुत ही पॉजिटिवली काम करने वाले, आपके लिए एक प्रैक्टिकली, एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाले, आपको सपोर्ट करने वाले ये लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम आइस की बात करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हम बात कर रहे थे एंगल डाउन आइज की, कि हम आइज से भी बहुत चीजों को जान सकते हैं। जैसे आइज की शेप से, उनके एंगल से, आइज के कलर से, आईज के अंदर ये जो कैंथस होता है इससे, आईज की जो हमारे आईब्रोज के साथ जो इनकी हाइट रहती है उससे बहुत सारी चीजें जो है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो है एंगल डाउन आईज का। मीन्स कि अगर आंखें जो हैं आपकी पीछे से झुकी हुई दिखाई दे रही हैं, कि नीचे को गिरती हुई जिसको कहें, डाउनवर्ड्स टिल्ट करती हुई अगर किसी की आंखें दिख रही हैं, तो हम उससे क्या समझ सकते हैं कि दे डोंट सी द वर्ल्ड थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस। वो सपनों की दुनिया में नहीं रहते, वो लोग प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को मैनेज करना या जानना जो है वो चाहते हैं। और जैसा लिखा है, इनफैक्ट दे एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड आर स्पेशली गुड एट स्पॉटिंग पोटेंशियल ट्रबल। उनको जो है बहुत आसानी से ये चीज़ पता चल जाती है
कि माइन्यूट आप कह सकते हो डिटेलिंग करने में वो अच्छे रहते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और उसको किस तरह से उसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। तो दे हैव जेन्युइनली कंपैशन फॉर द सफरिंग ऑफ अदर। दूसरों के दुख को महसूस करना, दूसरे की प्रॉब्लम्स को जानना और उसको समझकर उसके लिए कुछ सोल्यूशन देना, वो इनके अंदर जो है काफी अच्छा देखा जाता है। एंड दे आर क्विक टू एडमिट एंड करेक्ट देयर मिस्टेक एंड एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम अदर्स। और अगर इनसे कुछ गलती हो जाती है तो आप कह सकते हो कि ये अपनी गलती को मानने के लिए भी रेडी रहते हैं, मानने में इनको कोई झुकाव महसूस नहीं होता, और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो वो भी उनसे माफी मांग ले। तो अगर हम देखते हैं कि इनकी अगर नेचर को देखा जाए तो ये एक अच्छा जीवन साथी बन सकते हैं, अच्छा आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आजकल बच्चों को जो है आप हैंड ओवर कर देते हैं अपने हाउस हेल्प के पास। आपके ड्राइवर्स जो है उनको स्कूल से लाना और ले जाना कर रहे हैं, तो अगर ऐसे लोग अगर उनको संभाल रहे हो जो कि रिलायबल हो और किसी भी प्रॉब्लम में होने पर अच्छे से देखकर क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाएगा वैसा उनको हैंडल कर पाएंगे, अगर आप प्रोफेशनली ऐसे लोगों के साथ हो तो आप देख सकते हो कि वो वहाँ आपके वर्क में आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो ढूंढ कर उसका सोल्यूशन निकालना आपके लिए, आपकी परेशानियों को समझकर आपको एक हल ढूंढ कर देने में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नाक से, नोज से भी हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो है वो कर सकते हैं। अगर किसी का नोज वाइड है, आपको लग रहा है कि चौड़ा है, आपको फैला हुआ दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि दीज पीपल सपोर्ट देयर लव्ड वंस एंड एक्सटेंड देयर अम्ब्रेला ऑफ सपोर्ट टू कवर एंड प्रोटेक्ट दोज क्लोज टू देम। ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने अपनों के लिए, अपने जिनको भी ये लोग पसंद करते हैं, जो लोग भी इनकी जिंदगी में हैं, उनको सपोर्ट देना, उनको प्रोटेक्शन देना, अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, किसी भी तरह की उनको सपोर्ट चाहिए, कुछ भी उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प चाहिए, तो दे आर ऑलवेज रेडी। और आप ये कह सकते हो कि ये हमेशा जो इनको मिलता है उसको भी बांटना, सपोर्ट है, इनको कोई भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं जो भी इनकी लाइफ में है वो दूसरों के साथ बांटने में इनको खुशी मिलती है। तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी गुड इफ दे आर इन योर फैमिली। आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं, आपके फैमिली में कोई न्यू मेंबर ऐड हो रहा है तो आप उसकी नेचर को समझ सकते हो कि दे आर वेरी सपोर्टिव, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। इवन अगर आपको प्रोफेशनली ऐसे लोग मिलते हैं तो आप कह सकते हो वो आपको जो है हमेशा जो है अच्छी सपोर्ट करते रहेंगे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो। इसके उल्टा अगर किसी का नोज थिन है, पतला सा अगर किसी का नोज है, तो आप ये उनको देखकर समझ सकते हो कि दे आर सेल्फ मेड। वो अपनी जिंदगी के खुद मालिक और अपनी जिंदगी को बनाने वाले खुद होते हैं। एंड दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग देयर ओन नीड्स। वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते, वो हमेशा अपनी जरूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए खुद काम करते हैं, खुद ही अपनी गोल्स को अचीव करते हैं। एंड दे लव देयर इंडिपेंडेंस। उनको अपनी आज़ादी जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद रहती है, और उनको जो है दूसरों की सपोर्ट कम मिलती है कंपैरेटिवली टू अदर्स, जिन जो बाकी के हमने फीचर्स करे हैं उनसे इनको कम मिलती है, कि लाइक इमोशनल सपोर्ट भी बहुत कम मिलती है, फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट कम मिलती है, तो जो भी ये अपनी लाइफ में करते हैं अपने ही दम पर करते हैं। तो अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हों तो आप ये समझ सकते हो कि दे आर वेरी स्ट्रांग, और आपको भी किसी ना किसी तरह की गाइडेंस सपोर्ट देते हुए चल सकते हैं। अगर आपका कोई पार्टनर ऐसा है तो आप समझ सकते हो कि वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए खुद अपने दम पर काम करना और अपने गोल्स को अचीव करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। और इसी तरह से अगर आपको प्रोफेशनली ऐसे लोग मिल जाएं तब भी आप समझ सकते हो कि उनको जो है, उनके अंदर जील है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और बहुत अपने आप को साबित करना, प्रूव करना जिसको कहते हैं, वो करने वाले होंगे। तो इस तरह से हमें पता चलता है सिर्फ नाक देखकर कि ऐसा इंसान कहाँ कहाँ पर कैसा बेनिफिशियल हमारे साथ हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नोस्ट्रिल्स जो है उससे भी हम जो है जान सकते हैं कि जो छोटा है छेद अगर बड़ा है तो उससे भी हम पहचान सकते हैं कि इंसान कैसा होने वाला है।
जैसा अगर हम देखें, अगर किसी के बड़े नोस्ट्रिल्स हैं तो आप कह सकते हो दे आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, their life energy is intense in that they may overestimate their own abilities and go to extremes. इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी लगता है कि दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। ये अपने आप को बहुत ज्यादा समझकर, बहुत ज्यादा आप इसको कह सकते हो ईगोइज्म के साथ या एरोगेंटली बिहेव भी करते हुए देखे जाते हैं। ये दूसरों की अटेंशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने कुछ भी अच्छा किया है वो दूसरे लोग उसको एडमायर करें, उसको एक्नॉलेजमेंट दें, उसको उसके गुणगान करें। तो इनकी वो भी ख्वाहिश बहुत रहती है कि जो भी इन्होंने लाइफ में अचीव किया है दूसरे लोग उसके प्रेज जरूर करें। वो ऐसे लोग जिनके ह्यूज नॉस्ट्रल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव भी होते हैं। कि अगर क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना हो या इमेजिनेशन के फील्ड में, लाइक आपका पोइट्री है, आर्टिस्टिक है, कुछ भी पेंटिंग जैसा है, या कहीं पे भी डेकोरेशन करनी है, ब्यूटिफिकेशन करनी है, वहां पर ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन ऑफन दे आर एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत खर्चा बहुत ज्यादा करना, पैसा पानी की तरह बहाना जिसको कहते हैं, वैसा इनका नेचर भी देखा जाता है। तो अगर ऐसा लोग आपकी ऐसे लोग अगर आपके पास हैं ऑलरेडी, तो आप उनकी नेचर को समझ के उनके साथ चल सकते हो। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप पहले से उनके बारे में जान सकते हो कि इनका बिहेवियर इस तरह का होने वाला है। अगर ऐसे लोग आपके लिए प्रोफेशनली हैं तो आप ये कह सकते हो कि कुछ जगहों पर तो ये पॉजिटिवली काम करते हुए आपको मिलेंगे, और कुछ जगह पर जहां पर ये ओवर कॉन्फिडेंट होंगे आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको उसको ध्यान में रख के इनको हायर करना होगा। देन अगर हम माउथ की बात करें, आपका जो लिप्स दोनों अगर बंद हैं तो ये एक माउथ जिसको हम मुंह कहते हैं, वो उसके ऊपर भी, उसको देखकर भी हम जो है बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम जितने भी यहाँ पर आपको फीचर्स बता रहे हैं, सब एक एक बता रहे हैं, इसके डिटेल में जब हम करेंगे हर चीज की, आप कह सकते हो बहुत मल्टीपल जो है फीचर्स रहेंगे। आईब्रोज बहुत तरह के, नोजेस बहुत तरह के, लेंथ उनकी, विड्थ उनकी, अप एंगल, डाउन एंगल, सब चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे। माउथ की हर तरह की जो पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें आप कह सकते हो कि इसमें ना सिर्फ शेप बल्कि साइजेस, आपकी स्माइल, आपका जॉ लाइन, आपकी चिन, ये सब चीजें जो है हम मल्टीपल टाइप की जो है वो करने वाले हैं। चलिए आदित्य जी, मैं आपका बाद में देखती हूँ। तो हमने कहा कि हम जो है माउथ से भी चेक कर सकते हैं कि इंसान कैसा है। माउथ अगर लार्ज हो, कि अगर हम देखें नाक जो है वो पतली है और जो आपके लिप्स हैं वो ज्यादा बड़े हैं नोज से, तो हम कहेंगे कि ये माउथ जो है वो लार्ज है। ऐसे जो लोग होते हैं दे आर एक्सट्रोवर्टेड, आउटगोइंग एंड टॉकटिव। ये लोग जो है वो हर किसी के साथ बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं, बहुत जल्दी नई जगहों पर जाने वाले, आउटगोइंग, घूमने फिरने वाले, और बहुत ही बातूनी होते हैं। मतलब ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते किसके साथ क्या बात शेयर करनी है, किसके साथ नहीं, हर किसी के साथ जो है हिल मिल जाना जिसको कहते हैं बहुत इजीली कर लेते हैं। एंड शोइंग मोर कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिव दमसेल्फ, बहुत आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग खुद को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं पे कस्टमर्स को कन्विंस करना है, या कहीं पे किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पब्लिक स्पीकिंग में इनको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, दूसरों को अपनी बातें मनवानी है या अपने साथ एग्री करवाना है, तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दे कैन एक्सप्रेस एफिशिएंटली एंड कैन इम्प्रेस एंड कन्विंस अदर इजीली, दूसरों को इम्प्रेस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और दूसरों को कन्विंस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब नेचुरली अगर हम देखते हैं इनके कुछ ट्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसे लोग फैमिली मेंबर्स हों आपके, या फैमिली में आने वाले लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई आपके न्यू ऐड हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि ऐसे जो लोग हैं आपको कॉन्फिडेंटली जो है चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में कन्विंस करवा सकते हैं आपको अच्छी बातों के बारे में, और आपके साथ बहुत अच्छे से हिल मिल सकते हैं कि लगे ही नहीं कि वो अनजान है या न्यू ऐड हुए हैं। अपनी बातों से, अपनी नेचर से जो है वो सबको अपना बना लेते हैं। और प्रोफेशनली अगर ऐसे लोग आपके पास हैं या आप हायर कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि ये लोग जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं। कि आपकी कोई डील क्रैक करनी है, आपका कोई ऑर्डर जो है वो प्लेस होना
चाहिए, आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन दिलवानी है, तो ये लोग जो है बहुत पॉजिटिवली काम करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है दे सकते हैं। देन हम टीथ की भी बात करेंगे। टीथ के भी हम बहुत सारे टाइप्स जो है वो सीखने वाले हैं। अभी के लिए हम समझते हैं कि अगर किसी के टीथ में गैप हो, फ्रंट में अगर किसी के गैप हो, तो उससे हम क्या चीजें समझ सकते हैं वो अब हम जानते हैं। ये लोग जो हैं दे कैन टेक रिस्क इवन व्हेन दे आर नॉट श्योर ऑफ द आउटकम। ये लोग हर सिचुएशन में रिस्क ले सकते हैं। अगर इनको लगे कि हाँ कुछ पॉजिटिव नहीं भी होगा या अच्छा रिजल्ट नहीं भी मिलेगा, तब भी ये लोग घबराते नहीं है किसी भी तरह का रिस्क लेने में। अगर इनको चॉइस दी जाए कि क्या आप प्ले सेफ करोगे या आप करके देखोगे कि एक बार, तो कुछ भी हो तो ये कहेंगे यस मैं करके देखूंगा, फिर उसके बाद जो है वो सोचूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो दे विल चूज टू गो फॉर इन द लार्जर, इफ द जितना ज्यादा गैप होगा, कम होगा तो कम रिस्क टेकिंग होंगे, जितना ज्यादा गैप दिख रहा होगा दांतों में, तो आप कह सकते हो उतना ज्यादा ये रिस्क लेने के कैपेबल होते हैं। एंड उसके साथ आप कह सकते हो कि यही ट्रेड जो है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग जो इनको पर्सनालिटी भी बनाता है। और ये लोग जो है इंट्यूटिव भी होते हैं, आने वाले टाइम में या सिचुएशन के आउटकम में क्या होने वाला है ये लोग बहुत इजीली इसको गेस कर पाते हैं। And they can make decisions with intuition in the moment, like daredevil and don't hide from danger। जैसा daredevil जैसे situations में आपने कुछ गेम्स देखी होंगी ऐसी, वैसा ये करने से बिल्कुल नहीं घबराते, कोई भी रिस्क लेने से घबराते नहीं है, किसी भी खतरे से बचने के लिए बचने की कोशिश नहीं करते हैं। तो और इनकी इंट्यूशन अच्छी होती है जो इनको अच्छे डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। तो अगर ऐसे लोग आपकी सपोर्ट में हैं, आपके फैमिली में हैं, आप कह सकते हो कि ये लोग जो हैं आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम कर सकते हैं, आपको अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। हर तरह का रिस्क जो है लेकर उसमें एक अच्छा डिसीजन लेना जो है इनके अंदर अच्छा देखा जाता है। और प्रोफेशनली डेफिनेटली ऐसे लोग जो हैं कोई भी रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, कुछ भी खतरे से नहीं डरेंगे, जो है करके देखना जिसमें कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, वो इनके अंदर जो है वो देखा जाता है। और अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो दोनों ही जगहों पर आई वुड से आपके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी, हम बहुत तरह की स्माइल्स की भी बात करेंगे। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है कि गमी स्माइल, कि जो कोई अगर स्माइल करते हैं और उनके गम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के होते हैं। उनके लिए पैसा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। इनके अंदर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस ही नहीं होती, लेकिन अगर इनको बहुत एक अच्छा कोई गाइड मिल जाए, कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो ये बहुत ही ऊंची ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकते हैं। और ऐसे लोगों को अक्सर जो है वो बहुत लकी भी कंसीडर किया जाता है कि लाइक आपकी लाइफ में कोई न्यू मेंबर ऐड हो रहा है, उसका इस तरह का स्माइल है, तो आप कह सकते हो कि उसका लक आपके लिए वो लकी चार्म हो सकता है, आपका लक कहीं ना कहीं राइज कर सकता है उनके आने से। और ये लोग जो है वो काफी जेनरस भी होते हैं, हर किसी के लिए आत्मीयता रखना जिसको कहते हैं वो भी रहते हैं। लेकिन ये है कि ये देने में ज्यादा बिलीव करते हैं, वापस इनको कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये दूसरों को जो है जरूर कुछ ना कुछ जो है देना, अपने इमोशंस, अपनी चीजें कुछ भी जो है वो देने के लिए हर वक्त तैयार मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं, न्यू मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो क्योंकि ये गिवर ज्यादा है। और उसके साथ साथ आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए ऑटोमेटिकली इनके आने से आपकी लाइफ में बेटरमेंट भी आना शुरू हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं आप अगर इनको प्रोफेशनली भी ऐड करते हो अपनी फर्म में, अपने ऑफिस में, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके आने से कुछ ना कुछ बेटरमेंट, कुछ ना कुछ राइज जो है वो डेफिनेटली आपकी कंपनी को मिलने वाला है। उसके बाद हम फेस के ऊपर कुछ मार्क्स होते हैं उनसे भी प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं इनके चिन्ह में जो है वो क्लेफ्ट, एक जो खड्डा सा जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके खड्डे से इनकी प्रिडिक्शन करना चाहें तो ये बताता है कि ये अडेप्टेबिलिटी दिखा रहा है कि ये ऐसे इंसान जो है हर जगह, हर इंसान के साथ, हर सिचुएशन में जो है अपने आप को ढाल लेते हैं। ये लोग एडवेंचरस होते हैं और हैव एन एक्सट्रीम प्लेफुलनेस। आप कह सकते हो कि इमोशन से खेलना, दिलों से खेलना, चीजों से खेलना भी इनके नेचर में कहीं ना कहीं देखा जाता है। हर नई चीज को एक्सप्लोर करना,
वो इनके अंदर देखा जाता है। दे आर एक्सट्रीमली अडेप्टेबल एंड कैन ट्राई मैनी डिफरेंट जॉब्स और रिलेशनशिप। अगर इनको कोई जॉब पसंद नहीं है या कोई रिलेशनशिप पसंद नहीं है, तो ये बहुत सारे रिलेशनशिप या बहुत सारे करियर या जॉब्स को ट्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप वाइज आप इनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, या आप इनके लिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते हो कि ये एक बार अगर आपके साथ आएंगे तो ये अपने आप को बदल नहीं सकते या कभी बदल नहीं सकते। तो वो चीज यहाँ पर इनकी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है, जो कि आपको उनकी क्लेफ्ट जो उनकी चिन में जो गड्ढा है उसी को देखकर ये चीज समझ में आ सकती है। उसके बाद हमारी लाइंस होती हैं कुछ ना कुछ हमारे चेहरों पर, जो कि हमें बहुत सारी चीजें बताती हैं। जैसे हमने यहाँ दिखाया है आपको एक फ्राइट ट्रेन लाइन, एक बिल्कुल डीप लाइन बिटवीन आईब्रोज अगर किसी के पास है, तो आप कह सकते हो दे हैव डेवलप्ड ए सिंगल माइंडेड पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड पॉसिबल सेक्रीफाइस। ऐसे लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही सैक्रिफाइसिंग नेचर के होते हैं। हर किसी के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना इनके लिए मुश्किल नहीं होता, और हमेशा हर चीज को एक नियत तरीके से एक डिसिप्लिन वे में करना इनका जो है नेचर देखने को मिलता है। दे लेट नथिंग स्टैंड इन देयर वे। इनको कुछ भी चाहिए, कोई भी गोल अचीव करना है, कोई भी किसी भी रिश्ते में जाना है, ये किसी की नहीं सुनते, अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं देते। एंड वंस दे सी गोल्स दे आर हार्ड टू स्टॉप। अगर इनके इन्होंने ठान लिया, अगर इन्होंने सोच लिया कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसको अचीव करके ही मानेंगे, वैसा आप कह सकते हो। देयर लेजर बीम फोकस इज ऑन डिटेल्स एंड बीइंग राइट। इनका हमेशा फोकस जो रहता है वो हर चीज की डिटेलिंग में रहता है, हर चीज को तय में जानने के लिए रहता है, और हमेशा ये सही के रास्ते पर चलना चाहते हैं, और हमेशा फोकस रहता है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। दे आर वेरी हार्ड विद देमसेल्फ, इट कैन बी सेड। ये अपने साथ भी बहुत सारे डिसिप्लिन, अपने साथ भी बहुत सारे रूल्स और सही रहना जो है वो फॉलो करते हैं। तो आप कह सकते हो ऐसे लोग जो है वो डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं, कि अगर आपके साथ एक बार चल पड़े तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, कभी भी आपको चीटिंग नहीं करेंगे, आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो आप हमेशा इनको ट्रस्ट कर सकते हो, उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप वाइज बल्कि पर्सनली, बल्कि प्रोफेशनली भी आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो। उसके बाद हमने जैसे कहा कि हम बहुत सारे फीचर्स की बात करेंगे, हम चिन्ह के अकॉर्डिंग भी जो है प्रेडिक्शन सीखेंगे। चिन की भी बहुत तरह की हम चीजें जो है वो जानेंगे, जिसमें आज हमने जो एग्जांपल लिया है आउट एंगल चिन का। अगर आप किसी का साइड फेस देखते हो तो चिन आपको जो है वो बाहर को निकली हुई, जो मुंह है इनका, जो माउथ है वो सीधा अगर हम देखें तो ऐसे है, चिन जो है उस रेंज से बाहर जा रही है, आगे को बढ़ी हुई है। तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, और हैविंग कॉम्पिटिटिवनेस इन देयर नेचर। मतलब हर किसी के साथ compete करना, बहसबाजी करना, अग्रेशन दिखाना, और कभी भी ये मतलब आप कह लो हर किसी को चैलेंज करने के लिए हमेशा रेडी ही मिलते हैं। दे आर असर्टेटिव एंड नेवर विलिंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ये अपनी जिस भी बात पर अड़िग है, जिस भी बात पर अटके हुए हैं वहीं पर अटके रहेंगे, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट से भी कभी भी डरेंगे नहीं, अवॉइड नहीं करेंगे। अगर इनको उसके लिए लड़ना पड़े, कुछ भी बहसबाजी में पड़ना पड़े, तो पढ़ के ही रहेंगे। जो इन्होंने सोच लिया वो इन्होंने अपने ही तरीके से करना ही करना है। एंड ऑफन दे आर रोमांटिक एंड आर्टिस्टिक। इनके अंदर जो है रोमांटिक नेचर भी देखी जाती है और आर्टिस्टिक नेचर भी इनके अंदर मिलती है। हैविंग हाई सेक्सुअल डिजायर्स, इनकी डिजायर्स जो हैं वो आप कह सकते हो वो भी हाई रहती हैं। एंड दे आर हाईली आप कह सकते हो पोजेसिव। जो इनका है वो किसी और का ना हो, अपनी चीज, चाहे रिश्ता, चाहे जॉब, कुछ भी जो इनकी अपनी है, उस हर चीज के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव रहना भी इनका नेचर जो है वो देखा जा सकता है। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, आप उनके नेचर को समझ सकते हो। कंपैटिबिलिटी चेक करने में आपको ये चीज हेल्प कर सकती हैं। आप अगर इनको प्रोफेशनली हायर करना चाहते हो, आप देख सकते हो कि कैसा फील्ड है जहाँ पर आपको कोई भी एम्प्लॉय चाहिए, और उनको अगर इन ऐसे ट्रेड्स चाहिए, तो आप इनकी चिन्ह से ही जान सकते हो कि ये आपके काम के लिए फिट रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोल्ड्स की बात करेंगे। चेहरों पर मोल्ड्स भी होते हैं कहीं पे भी। वो क्या बताते हैं, लाइक आपके फोरहेड पे है, नोज पे है, चीक पे है, लिप्स पे है, आईज पे है, तो वो क्या दिखाते हैं वो भी हम सीखेंगे।
जो ऐसा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कि चिन के ऊपर अगर मोल हो किसी के, तो ये दिखाता है कि ऐसे इंसान जो है वो बहुत ही केयरिंग होते हैं, दूसरों के लिए प्यार भावना रखना, आत्मीयता रखना उनके अंदर देखी जाती है। और ये लोग जो है वो अपनी मेहनत, अपने डिटर्मिनेशन, अपने जुनून जज्बे के साथ जिंदगी की बहुत सारी ऊंचाइयों को जो है वो पार करते हैं, क्योंकि इनके पास विल पावर जो है वो बहुत ग्रेट है। एक बार जो इन्होंने डिसाइड किया वो करना ही करना है। दे आर हार्ड वर्किंग एंड अपॉर्चुनिस्ट इन पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में मौका अगर इनको कोई मिल रहा है, इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको ग्रैब करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए भी मिलेंगे। एंड दे नोज व्हेन टू टेक अ लीप। और उनको पता होता है कि कब जो है इस मौके को जो है ग्रैब करना है, कब इस काम को जो है पूरा करना है, कब एक मेजर लीप जो है लाइफ में लेना है। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। इनको घूमना फिरना इनको बहुत पसंद होता है। तो इससे तो हमें पता चला कि चिन पे अगर मोल हो तो कैसा होता है। लेकिन अगर राइट साइड चिन की हो तो उसमें जो ऐड हो जाएगा कि ऐसे लोग जो हैं वो लॉजिकल भी होते हैं और डिप्लोमेटिक पर्सन्स भी होते हैं, और अचीव देयर गोल्स करने में ये अपनी डिप्लोमेसी भी जो है यूज करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि इनके पास प्रैक्टिकल दिमाग है, इनके पास रीजनिंग है। ये बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ, कि किसी को भी नाराज नहीं करना है, अपने गोल्स को अचीव करने में पूरा दिमाग लगाते हुए देखे जाते हैं। और अगर लेफ्ट साइड पे मोल हो चीन के, तो आप ऐसे लोग जो हैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मान सकते हो, ऑनेस्ट पर्सन और ब्लंट टॉकिंग। ये लोग जो हैं जो बोलना है वो सीधा मुंह पर बोलेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले को कुछ बुरा लग सकता है, कुछ सामने वाला हर्ट हो सकता है, बल्कि जो इनको बोलना है ये बोलकर ही मानते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं, लॉयल्टी रहती है उनके पास। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी आपका वर्क प्रोफाइल हो, वहां पर ये सारा काम जो है बहुत ही ऑनेस्टी से करते हुए देखे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम आईज के कलर से भी बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने वाले हैं। अगर हम बात करें ब्लू आईज की, तो ये लोग जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बिग फ्लर्ट्स भी होते हैं। स्टिक टू देयर आइडियाज, वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ देयर सराउंडिंग। ये अपने आसपास जो है वो बहुत ही माइन्यूटली जो चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, हर चीज को नोटिस करते रहते हैं। अपने ही आइडियाज, ये किसी का एडवाइस, किसी की आप कह लो आइडिया को लेना जो है वो नहीं पसंद करते। जो इनको पसंद है उसी के साथ जाना जो है वो हमेशा चाहते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधी बात, नो बकवास। और कहीं ना कहीं बिग फ्लर्ट्स भी माने जाते हैं। दे हैव इंट्यूटिव माइंडसेट और गॉड फियरिंग भी होते हैं। इनको आने वाली चीजों के बारे में पहले से कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो जाती है। और भगवान से डर कर चलने वाले लोग भी ये लोग माने जाते हैं। एंड ऐसे लोग जो हैं वो अकल्ट फील्ड, लाइक आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, आपकी पामिस्ट्री, ऐसी चीजों के साथ भी इनका इंटरेक्शन रहता है, इनको पसंद आते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनली भी इनको कर सकते हैं। और ये लोग जो है इंपॉर्टेंस देते हैं रिलेशनशिप को। कोई भी रिश्ता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे चिल्ड्रन है, चाहे फ्रेंडशिप है, कोई भी किसी भी तरह का, बॉस के साथ भी अगर मान लो कोई रिलेशन है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, उनकी कदर करते हुए देखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग, थोड़ा सा बिग फ्लर्ट वाला जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, अदरवाइज ऐसे लोग रिलायबल है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। देन अगर हम बात करेंगे हम फेस रीडिंग से, आपके बॉडी में क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स, आपकी डिजीजेस क्या हो सकती है, कौन सी बीमारी आपके अंदर पनप रही होती है, अगर वो जानना हो, वो भी हम फेस रीडिंग से जान सकते हैं। अगर किसी के फेस पे एक्ने है, बार बार दाने हो रहे हैं, बॉयल्स हो रहे हैं बार बार, बहुत सारा कुछ करने के बाद ठीक भी नहीं हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि उस नेटिव की जो गट हेल्थ है वो बैड है। उसके गट में कुछ ना कुछ इश्यूज जो है चल रहे हैं, जिसकी वजह से उसको बॉयल्स जो है वो आपके एक्ने जो है वो जा नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि इसको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसको दिक्कत हो रही है। आपसे वो गाइडेंस लेकर अपना मेडिकल चेकअप करवा के डॉक्टर को दिखाकर दवाई वगैरह लेकर अपने आप को ठीक कर सकता है, क्योंकि उनको पहले पता ही नहीं कि एक्ने उनकी स्किन की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उनके अंदर की प्रॉब्लम है।
तो ये भी आप जो है उनके फेस को देखकर बता सकते हैं। अगर किसी की ड्राई स्किन या ब्रोकन स्किन है, कटी फटी सी, बहुत रैशेस से बने हुए, बहुत ड्राई सी अगर स्किन दिखती है, तो आप उनको बता सकते हो कि या तो उनको डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, डायबिटीज से वो सफर कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, या फिर उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसका भी उनको हो सकता है पता ना हो, और उनकी स्किन उनके फेस से आप ये देखकर उनको गाइड कर सकते हो, जिसको वो मेडिकली हैंडल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बताया आपको कि हम क्या क्या चीजें जो है अपने आने वाले कोर्स में सीखने वाले हैं। इसमें जितने हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो बहुत ही डिटेल में हम करने वाले हैं, जिससे कि मैं बताऊं आपको कि ये हमारा 7 डेज का कोर्स है, जिसमें डे 1 पे हम फेस रीडिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और किन टेक्निक से हम इनको जान सकते हैं वो सीखेंगे। फर्स्ट डे पे हम आपका जो है फेस को रीड करना, उसके शेप्स और उसके साइजेस को, जैसा हमने कल देखा था, वो हम पढ़ना सीखेंगे। लाइफ के पैटर्न को किस तरह से डिकोड करना है वो जानेंगे। आपके जो फेस के प्लेन्स होंगे उससे, और नोज से हम उसके साइजेस, उसके शेप्स, उसके नोस्ट्रिल्स, हर तरह के नोज के बारे में हम बात करने वाले हैं। नोस्ट्रिल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वो किस तरह से आपको किसी भी पर्सन के बारे में बता सकते हैं। डे 2 पे हम फोरहेड की बात करेंगे। हम शेप एंड साइजेस एंड लाइंस, हर चीज जो हमने कल डिस्कस करी थी उसमें बहुत डिटेल में हम सब चीजें करेंगे। हेयर के बारे में बात करेंगे कि हेयर का कलर, आपकी हेयर लाइन, आपका टेक्सचर हेयर का, वो आपके बारे में क्या बता सकता है, वो हम देखने वाले हैं। डे 3 पे हम आईब्रोज की बात करेंगे, शेप साइजेस एंड टेक्सचर्स की। आईज की बात करेंगे, शेप साइजेस एंड कलर्स की, जैसा आज हमने हर टॉपिक को एक एक टॉपिक डिस्कस किया। फोर्थ डे पे हम चीक्स के बारे में बात करेंगे, उसकी शेप्स एंड साइज एंड लोकेशन के बारे में क्या पता चल सकता है किसी भी पर्सन के बारे में इन चीक्स को देखकर। ईयर्स की बात करेंगे, उसमें शेप्स होंगी, साइजेस होंगी, ईयर लोब्स होंगी, ईयर्स के होल होंगे, बहुत डिटेल में हम इसको भी करने वाले हैं। डे 5 पे हम करने वाले हैं जॉ लाइन के बारे में, लिप्स के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस, उसकी शेप्स, उसके साइजेस, उसकी ब्रेथ, जो भी चीजें हम लिप्स के अकॉर्डिंग, अपर फुलर लिप है, नीचे वाला पतला है, ऊपर वाला पतला, हर चीज जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह से चिन शेप्स एंड साइजेस हर तरह की हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वेल्थ के सब स्पॉट्स, कुछ चेहरों पर जो है कुछ निशान होते हैं, जिससे पता चलता है कि इंसान की लाइफ में जो है वेल्थ अपने आप से आती है, या इनके किस्मत में पैसा बहुत है, ये भी आप चेहरों को देखकर पहचान सकते हो। डे 6 पे हम माउथ के बारे में बात करने वाले हैं, शेप एंड साइजेस सब डिटेल में करेंगे। स्माइल्स के बारे में बात करने वाले हैं, हर तरह की स्माइल की बात होगी। और डिजीज की डिटेक्शन, कि कैसे हम बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डे 7 पे हम टीथ को डिटेल में करने वाले हैं, फेस के ऊपर जो भी निशान हैं, जो भी मार्क्स हैं, उसको डिटेल में करने वाले हैं। और मोल्स को समझने वाले हैं कि हर मोल जो है फेस पे कहीं पर भी हो, वो किसी भी पर्सन के बारे में क्या बताता है, वो सीखने वाले हैं। ये कोर्स हमारा आ रहा है 27 से, ये स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से। डेली क्लासेस रहेंगी, 9 PM इसका टाइम रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर के बीच में क्लास रहेगी। डिस्काउंटेड फीस आपको 2100 में मिल रहा है, ओरिजिनल प्राइस 3100 है। ये हमारी बैंकिंग डिटेल्स हैं, यहाँ पर पेमेंट करके आप अपनी सीट जो है वो बुक कर सकते हैं, हमारे साथ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो मिलने वाला है इसमें लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी जूम पर, जैसा आज हम कर रहे हैं। डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ सारी प्रोवाइड करी जाएंगी। आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ऐप का एक्सेस मिलेगा, जहां पर आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। आपको वेब पोर्टल मिलने वाला है, जिस पे आपको रिकॉर्डिंग्स जो है नोट्स के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। लाइफ टाइम आपको व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, किसी भी तरह की डाउट जब भी हो आप उसको पूछ सकते हैं। तो ये हमारी पेमेंट डिटेल्स हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो लोग इसको नोट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भी इस नंबर पर ही सेंड करना है। तो आज की क्लास सबको कैसी लगी, शेयर करना चाहेंगे आप लोग?
एनीबडी? गणेश जी, हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। सुवर्णा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी। हेलो मैडम। हेलो जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ। आपका क्लास नेक्स्ट टाइम कब रहेगा? क्योंकि मेरा केपी का भी चल रहा है ना, तो मुझे इतना एडजस्ट नहीं होएगा, इसलिए। आप दोबारा से बोलिए, मुझे आपका स्टार्टिंग समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने? मेरा मेरा केपी का भी क्लासेस चालू है ना, तो इतना ओके। एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ओके। अभी आपका नेक्स्ट कब रहेगा? इवेंट ये बिल्कुल, आपको ये सब। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप रिकॉर्डिंग्स लेकर कभी भी सीख सकते हो। और कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, वो क्लियर की जाएगी। तो इफ़ यू वांट तो कुछ मुश्किल नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कैसे करना है आपको। आपकी केपी की क्लास कब होती है? हफ्ते में 1 बार ही होती है, लेकिन तो उनका हम, पढ़ाई हाँ, रहता है बहुत। बिल्कुल वो चीज़ है कि हमारा तो एक वीक का कोर्स रहेगा। एक वीक में आपको हाँ। सब करवा के हम सब मटेरियल दे देंगे। आप उसको फिर बाद में कितना भी टाइम लेकर जो है वो सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल, हमारी क्लास 9 बजे रहेगी रात को। और डेली रहेगी, तो 7 डेज आपके अप्रोक्सीमेटली लगेंगे और क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू। चलिए, किसी और का कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना चाहे? कोई कोर्स कोर्स के रिगार्डिंग पूछना हो, कोई और डाउट हो, प्लीज पूछ सकते हैं आप। जी सुनील जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं ये पूछ रहा था कि आप इस कोर्स में मेरे को क्या क्या आप फैसिलिटी देंगे। फैसिलिटी अभी आपको मैंने सब बताई हैं। आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप कहीं पे भी इस सर्टिफिकेट से जो है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। अच्छा, क्लास रिकॉर्डिंग और पीडीएफ नोट्स बिल्कुल, मिलेगी? सब मिलेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको हमेशा रहेगी, कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हो। तो फुल कोर्स से इसमें हम फेस रीडिंग का बिल्कुल सीखेंगे बिल्कुल। मैम? बिल्कुल फुल करेंगे हम ये। हम इसमें कुछ नहीं ऐसा कि बेसिक कर लो फिर एडवांस करेंगे। ये बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स रहेगा। जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। चलिए, किसी और का कोई डाउट हो? आपके सामने पेमेंट डिटेल्स हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नंबर नोट कर सकते हो इस पर पेमेंट। डाउट सेशन बिल्कुल मैम, सुवर्णा जी, रहेगा, डाउट सेशन भी रहेगा। आप एक बार कोर्स कर लेंगे, उसके बाद जब आपको लगेगा आपने प्रैक्टिस कर ली है और कुछ डाउट्स हैं एक से ज़्यादा, तो हम डाउट सेशन रख लेंगे। अगर आपकी सिंगल क्वेरी होगी आप व्हाट्सएप में पहले पूछ सकते हो। अगर वहां पर आपकी क्लियर हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम डाउट सेशन भी रख लेंगे। ठीक है। तो हमारी जो डिटेल्स हैं आपके सामने हैं। जो लोग पे करके ज्वाइन करना चाहें, वो आपके पास स्कैनर भी है, आपके पास पेटीएम, गूगल पे और फोन पे का नंबर भी है। इसी नंबर पे करके आपको जो स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड करना है। बैंक डिटेल्स चाहिए तो आपके पास बैंक डिटेल्स भी हैं। तो किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहें पूछ लीजिए। नहीं तो आज का क्लास हम वाइंड अप करते हैं। और क्लास कैसा लगा, 2-3 लोगों ने बताया है। बाकी लोग भी शेयर करें कि क्या चीजें पसंद आई, क्लास अच्छी लगी कि नहीं। आप ज्वाइन करें ना करें वो एक अलग बात है। टॉपिक आपको कैसा लगा? ओके, अदिति जी ने कहा वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कविता जी कह रही हैं नाइस क्लास। सुवर्णा जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट परसों से स्टार्ट हो रही है तो कल कर लीजिए पेमेंट। ओके, थैंक यू सुवर्णा जी। चलिए, थैंक यू एवरीवन। सब लोग अपनी जो भी नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्वाइन करना चाहें पेमेंट करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं।
बिल्कुल गणेश जी, आप भी बता पाएंगे जब हम क्लास करेंगे। आप साथ साथ में प्रिडिक्शन भी करना सीखेंगे। आप खुद ही बताएंगे किसका क्या कैसा है और कौन कैसा है। अपनी फैमिली मेंबर्स को रीड करके, फ्रेंड्स को रीड करके आप ही बताएंगे कि ये लोग मतलब जो हमने सीखा वो हम अप्लाई भी कर रहे हैं। जी वेलकम मिलिंद अरविंद जी। ओके सर, वी एंड द क्लास। Thank you so much for joining today's session. Sorry, I was late little bit. Ma'am has already explained you everything. मैम ने ऑलरेडी पेमेंट डिटेल्स आपको बता दी है। तो थोड़ी देर में आपके ग्रुप पे भी विद द क्लास रिकॉर्डिंग पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। परसों से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच 7 डेज रेगुलरली। 9 बजे का ये जर्नी है। ऑलरेडी मैम हैज एक्सप्लेन यू कि 7 क्लासेस का कोर्स है और हम टाइमली डाउट क्लास अलग से भी रखते हैं। जो हमारे एलुमनी ग्रुप में लोग जुड़ते रहते हैं उनके लिए हम हर 3 महीने में 2 महीने में एज वी डीम्स फिट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स डाउट वी कीप द डाउट क्लास। सो इट इज अ यूनिक थिंग इन आवर प्लेटफॉर्म कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया फिर भी हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं एज a token of gratitude. So you can link it up. You can join our family of Occult and see how differently we are from others. जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हम आपको एक फेस रीडर बनाते हैं। अब ना सिर्फ आप फेस रीडर बन के निकलेंगे बल्कि आप एक ऑकल्ट के एक अच्छे एक्सपर्ट बन के निकलेंगे। आप भी कहीं जाके अपने खुद से पढ़ा भी पाएंगे और आप चाहेंगे तो अपनी प्रैक्टिस में या किसी ऑनलाइन पोर्टल पे आप काम कर सकते हो। और आजकल आपको पता होगा कि ऑनलाइन पोर्टल पे जो लोग काम करें वो इजीली 4-5 घंटे काम करके 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। और धीरे धीरे आप अपने पर्सनल प्रैक्टिसेस भी आप सीख सकते हैं। देखिए आप किसी से मिलने जाए रैंडमली कहीं खड़े हो और आपने फेस रीड करके अगर उस बंदे से बात कर ली और उसको कुछ एक दो चीज भी ऐसी बता दी जो हिट कर गई, ट्रस्ट में वो धीरे धीरे आपका क्लाइंट बन जाएगा। और यही नेटवर्किंग होती है और इसी के थ्रू ही हम बिजनेस बनाते हैं। सो आशा करते हैं कि हम आप हमारे इन सेशंस में आएंगे और आगे इस ऑकल्ट की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। हरी बिल्कुल, ओम। आप इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हो कि दूसरों को फेस रीड करके आप किसी के बारे में भी वो जानना चाहते हैं उसको बता सकते हो और अपनी साइड बाय साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो चलिए, विद दिस वी एंड टुडे सेशन। जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके साथ हम क्लास में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।